नमस्कार दोस्तों मायावती को अचानक क्या हो गया है। मायावती अचानक से आक्रामक हो गई हैं। वो मायावती जिनकी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली, एक भी सीट, सिंगल सीट। वो मायावती अचानक से एक्टिव हुई हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने बीच चुनाव प्रभारी पद से हटा दिया, कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया, उत्तराधिकारी बनाया था। बोली नहीं है उत्तराधिकारी, राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व हैं, हटा दिया। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद फौरन मायावती ने आकाश आनंद को सारी जिम्मेदारियां वापस कर दी और कहा कि आकाश आनंद पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे। अब आकाश आनंद इन दिनों हरियाणा में मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, वहां वो जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहां मायावती ने गठबंधन भी किया है। खैर, सवाल फिर घूमकर दोस्तों वहीं आता है, मायावती को अचानक क्या हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तकरीबन 1.5 दशक के बाद मायावती ने उपचुनाव में उतरने का फैसला किया है। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर दोस्तों, छोटा मोटा चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। और क्यों होना है? क्योंकि इनमें से 9 सीटों के विधायक सांसद बन गए और एक सीट सीसामऊ की है, जहां के विधायक इरफान सोलंकी सजा की वजह से अयोग्य घोषित हो गए। अब मायावती इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? और दोस्तों, सिर्फ तैयारी नहीं कर रही हैं, मायावती ने 3 सीटों पर तो प्रत्याशी उतार भी दिए हैं। 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 2 ब्राह्मण और 1 दलित है। तो क्या मायावती एक बार फिर से 2007 के अपने फॉर्मूले पर लौट रही हैं? ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, ये जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बना था, क्या मायावती को लगता है कि वही फॉर्मूला कारगर है, या फिर उपचुनाव लड़ने की पीछे की वजह कुछ और भी है? दरअसल दोस्तों, सियासी जानकारों से जब हमने बात की, कुछ पत्रकारों से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की, तो ये बात पता चलती है कि दरअसल मायावती अपने ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर जो टैग लग गया है, जो टैग लगा है बीजेपी की बी टीम होने का, उस टैग को हटाना चाहती हैं। मायावती को लगता है कि जब से ये टैग लगा है, तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती लगातार रसातल पर जा रही हैं, लगातार। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2007 में मायावती ने बहुमत की सरकार बनाई, 2012 के चुनाव में 80 विधायक रह गए। 2017 का चुनाव आया, यह संख्या और घटी, 19 विधायक, और 2022 में महज 1 विधायक। दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी अस्तित्व में है, चुनाव लड़ रही है, तब से पहली बार ऐसा मौका था 2024 के जुलाई अगस्त के महीने में, जब बजट सत्र था उत्तर प्रदेश का, और मायावती की पार्टी का कोई विधायक सदन में मौजूद नहीं था। मायावती के पास सिर्फ 1 विधायक है, उमाशंकर सिंह, और वो भी इस तकरीबन 4 दिन के सत्र में एक भी दिन नहीं आए, क्योंकि बताया गया वो बीमार है। यानी मायावती की पार्टी का कोई प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर नहीं था। 1 विधायक के सहारे मायावती की राजनीति चल रही है। लोकसभा में मायावती के पास कुछ नहीं है और विधानसभा में 1 विधायक। लेकिन फिर भी मायावती कहती हैं कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ना है। दरअसल ये मायावती के लिए चुनाव जीतने और हारने से ज्यादा पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती है, क्योंकि सिर्फ सीटें नहीं घटी दोस्तों, वोट परसेंटेज भी घटा है। अब मायावती को एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी। अब वो उम्मीद की किरण क्या है? दरअसल इस चुनाव में दलित वोटर्स बड़ी तादाद में बीजेपी से अलग हो गए और वो इंडिया गठबंधन के साथ चले गए, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ चले गए, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटकर 33 रह गई। मायावती को लगता है कि उनके जो वोटर्स इंडिया गठबंधन के पाले में गए हैं, अब उनको किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर अपने पाले में लाना होगा, और इसके लिए मायावती ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मायावती को लगता है कि 2014, 17, 19, 22 इतने लगातार झटके खाने के बाद अब वो एक बार फिर से दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, ये कॉम्बो तैयार करके राजनीति करना चाहती हैं।
और दोस्तों एक बात बिल्कुल साफ है कि मायावती के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव करो या मरो का चुनाव है। अगर मायावती उस चुनाव में भी एक विधायक, दो विधायक वाली पार्टी बनकर रह गई तो फिर उत्तर प्रदेश में बसपा के भविष्य पर बड़ा संकट खड़ा होगा। और क्योंकि चंद्रशेखर भी लगातार अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, वो भी मायावती के लिए टेंशन है। मायावती का वोटर्स इंडिया के साथ चला गया है, अखिलेश के साथ खड़ा हो गया है। यह भी मायावती के लिए प्रदेश की राजनीति के हिसाब से अच्छी खबर नहीं है। जिन सीटों पर मायावती प्रत्याशी उतार रही हैं, जिन 10 सीटों पर, और जिनमें से 3 सीटों पर उन्होंने ऐलान किया है, चाहे आप अंबेडकर नगर की कटहरी की सीट ले लीजिए जहां से लालजी वर्मा विधायक थे, सांसद बन गए, उस सीट पर मायावती ने प्रतीक पांडे को टिकट दे दिया, चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस तरह से मायावती एक एक करके, चाहे मिर्जापुर की मंझवा सीट देख लीजिए, दीपू तिवारी को टिकट दिया है। यानी मायावती को लगता है कि अब ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, इन तीनों को एक साथ लाकर यह प्रयोग करके देखा जाए इन 10 सीटों पर, इन 10 सीटों के विधानसभा उपचुनाव में। अगर इसका परिणाम अच्छा होता है, अगर इसका रिजल्ट अच्छा होता है, तो मायावती एक बार फिर से पूरा जोर लगाएंगी 2027 में, ताकि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती सत्ता पर काबिज हो जाए। अब दोस्तों, मायावती सत्ता पर आएंगी या नहीं आएंगी, ये सवाल आगे का है। लेकिन आज की तारीख में सवाल यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में मायावती इतनी सक्रियता के साथ 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो क्या आकाश आनंद हरियाणा के दंगल को छोड़कर उत्तर प्रदेश में कमान संभालने के लिए आएंगे, या फिर उत्तर प्रदेश में मायावती खुद मैदान में उतरेंगी? क्योंकि 1.5 दशक बाद मायावती उपचुनाव में प्रत्याशी उतार रही हैं, तो क्या मायावती इनके लिए प्रचार भी करेंगी? और दोस्तों, उससे बड़ा सवाल यह है कि मायावती नुकसान किसका करने जा रही हैं, बीजेपी का या इंडिया अलायंस का? क्योंकि मायावती का लड़ना जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी इसको सिरे से नहीं नकारा जा सकता। मायावती अगर चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव में जीत हार के जो समीकरण हैं उनको बदल सकती हैं। अब वो कितना बदलेंगी ये चुनावी रण बताएगा, लेकिन फिलहाल ये बात जरूर समझ में आती है कि मायावती को ये लगने लगा है कि अब उत्तर प्रदेश में अगर मैदान में ना उतरी तो बसपा की सियासत खतरे में है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। नमस्कार।